चले जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। बांदा जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में होगा शनिवार को अंतिम संस्कार। प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ सीबीआई ने बंद कर दिया भ्रष्टाचार का केस, 8 महीने पहले ही एनडीए में हुए थे शामिल। पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर के बावरिया गांव में एक पति ने गला दबाकर कर दी अपनी पत्नी और 3 बच्चों को हत्या। पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद, इलाके में मचा हड़कंप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से की मुलाकात। दोनों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक के मुद्दे पर हुई बात। गेट्स ने भारत के डिजिटल सरकार की तारीफ। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन के बार बार किए जा रहे निराधार दावों को किया खारिज। सरकार का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। राजनीतिक अशांति, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र संघ का जवाब। उम्मीद है कि भारत में हर किसी के अधिकार सुरक्षित हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर दिया जोर। पीएम द्वारा कांग्रेस पर प्रतिबद्ध न्यायपालिका चाहने के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। पीएम पर लगाया न्यायपालिका पर हमले की साजिश का आरोप। भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल को अपने 19 कार्यालयों में 2000 रुपए के नोटों की अदला बदली नहीं करेगा स्वीकार। खाता बंद होने के बाद 2 अप्रैल को सेवाएं फिर से होंगी शुरू। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई के खिलाफ पार्टी की याचिका खारिज करने के कुछ घंटों के बाद आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का दिया गया नोटिस। मुरादाबाद से टिकट कटने के बाद सांसद एसटी हसन ने कहा, अखिलेश यादव कमजोर नहीं, आजम का करते हैं लिहाज, आस्तीन के सांप का करेंगे खुलासा जल्द। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना में 10 की मौत, घटनास्थल पर बचाव अभियान जारी। हादसा रामबन इलाके के पास हुआ। एमएसएफ मेडिकल सेंट फ्रंटियर्स स्टाफ के सदस्य दिवंगत देसाई उभरे एक नायक के रूप में। पुणे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे यात्री की बचाई जान। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने सीट शेयरिंग की फाइनल। राष्ट्रीय जनता दल को 26, कांग्रेस को 9 और वाम दलों को मिली 5 सीटें। कंबोडिया में जबरन रखे जा रहे 5000 भारतीय साइबर फ्रॉड करने के लिए है मजबूर। पिछले 6 महीनों में भारतीयों के साथ कम से कम 500 करोड़ रुपयों की ठगी आई है सामने। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने अंसारी की मौत को बताया सांस्थानिक हत्या। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी मौत पर किए सवाल खड़े। उत्तराखंड की प्रभारी व पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा कुमारी ने कहा कि भाजपा सरकार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल। केवल 34.3% युवाओं को ही मिल रहा है रोजगार। अधिकारी व कर्मचारी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ करें लोगों के कार्य, किसी भी स्तर पर न बरती जाएगी लापरवाही, कहा डीसी निशांत कुमार यादव ने। लघु सचिवालय स्थित जिला कोषागार, गुरुग्राम तहसील, रिकॉर्ड रूम व एसडीएम कार्यालय सहित सरल केंद्र का किया औचक निरीक्षण। पार्टी सोसाइटी से बाहुबली सोसाइटी तक बंगाल बदला, फिर भी वामपंथ से टीएमसी शासन तक रहा एक जैसा। बाहरी दिल्ली के बवाना इलाके में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार, हत्या कर प्लास्टिक फैक्ट्री में फेंका शव। पश्चिम बंगाल से आए प्लास्टिक फैक्ट्री के कर्मचारी टोटल लोहार को किया गिरफ्तार। 543 सदस्य लोकसभा में 2/3 बहुमत भाजपा के लिए महत्वपूर्ण। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू करवाने में अहम भूमिका। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा की लोकसभा चुनाव उम्मीदवार कंगना रनौत ने किया रोड शो, जनसभा को किया संबोधित। लोकसभा चुनाव से पहले भावनात्मक पहलू को भुनाते हुए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुरू किया एक व्हाट्सएप अभियान। समर्थन जुटाने की कोशिश में चलाया गया यह अभियान। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई का दावा, पूर्व विधायक को जेल में दिया गया जहर। अंसारी की मौत की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश। बेंगलुरु के पेइंग गेस्ट आवास से 10 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 24 लैपटॉप चुराने के आरोप में 26 वर्षीय पूर्व आईटी कर्मचारी को किया गिरफ्तार। कोविड के दौरान चली गई थी नौकरी। 2005 में मुख्तार अंसारी द्वारा मारे गए भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के परिवार ने कहा कि गैंगस्टर राजनेता की मौत से हुई न्याय की जीत। बताया मुख्तार अंसारी को अत्याचारी। रेखा पात्रा ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि तामलुक लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार भट्टाचार्य ने उनकी निजी जानकारी और बैंक खातों का ब्यौरा किया सार्वजनिक। टीएमसी नेता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग। दिल्ली मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर ईडी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कहा ईडी नहीं बल्कि भाजपा चाहती है पासवर्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ हाल ही में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया द्वारा आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से भड़की भाजपा। गृह मंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में उनके भविष्य के लिए पड़ सकता है महंगा। महागठबंधन ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह की मौजूदगी में पूर्णिया की सीट राजद के नाम कर दी। इसके बावजूद पप्पू यादव ने भरोसा जताया है कि वहां से कांग्रेसी झंडा होगा बुलंद।
गुरुग्राम में हॉकी खिलाड़ियों का जल्दी एस्ट्रो टफ मैदान पर हॉकी खेलने का सपना होगा पूरा। सिविल लाइन स्थित नेहरू स्टेडियम में 7.79 करोड़ की लागत में बनकर हुआ तैयार। नेहरू स्टेडियम में एस्ट्रो टफ लगाने का काम हुआ पूरा। मैदान में सभी तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। जमीन विवाद और दौलत के चलते गांव दोगड़ा में अहिर निवासी पुत्र ने अपने ही पिता पर तेज धार हथियार से किया हमला। मृतक के दूसरे बेटे की शिकायत पर मामला दर्ज, जांच हुई शुरू। बेटा ही बना बाप का हत्यारा। जमीनी विवाद व पैसे के लेन देन को लेकर धारदार हथियार से किया हमला। मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर असुद्दीन ओवैसी ने उठाए कई सवाल। कहा न्याय हिरासत में कैसे हो सकती है किसी की मौत। समाजवादी पार्टी ने भी उठाए कई सवाल। ये दूसरा मामला। मुख्तार अंसारी की मौत और ओवैसी का सवाल अतीक अहमद को भी किया याद। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स मैच से पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर वरुण आरोन का अनोखा दावा। कहा KKR में गंभीर की मौजूदगी के चलते विराट कोहली करेंगे अच्छा प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन निकालेगा साझा रैली। चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस से मिली अनुमति। केजरीवाल के बहाने चुनाव से पहले एक मंच पर दिखेगा इंडिया, भीड़ पर एक शर्त। विप प्रमुख मुकेश सैनी और RLJP चीफ पशुपति पारस की एनडीए के बाद महागठबंधन से भी नहीं बनी बात। चुनावी मैदान में दोनों के अकेले लड़ने के लगाए जा रहे हैं कयास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने CBI और ED जैसे संस्थानों पर केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर काम करने का लगाया आरोप। चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार बदलने पर इन संस्थानों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। झारखंड में 2004 के पहले चुनाव को छोड़ दें तो अब तक राज्य के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा है। ऐसे में क्या इस बार JMM और कांग्रेस एनडीए को टक्कर दे पाएगी या फिर नहीं। NIA ने बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के संदिग्धों मुसाविर शाजिब अब्दुल मतीन अहमद ताहा की जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का नाम देने की घोषणा की। विस्फोट के प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक को एनडीए ने 28 मार्च को किया था गिरफ्तार। IPL के सीजन 17 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच को फैंस ने बताया कि यह मैच सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर फिर से विराट कोहली और गौतम गंभीर आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश के नरसापुरम से बीजेपी नेता भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को पार्टी ने इस बार चुनाव में दिया टिकट। लोकसभा चुनाव में नरसापुरम से लड़ेंगे चुनाव। 50% सरकारी पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती। लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी का ट्वीट। कांग्रेस की सरकार आई है तो महिलाओं को मिलेगा 50% रिजर्वेशन। CBG लैब पर आचार संहिता उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ा बना हथियार, कहा चुनाव आयोग ने। कहा अब तक CBG लैब पर 79,000 से ज्यादा शिकायतें की जा चुकी हैं दर्ज। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद मंडी में कंगना रनौत ने अपनी पहली चुनावी रैली में कांग्रेस पर किया कटाक्ष। सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से उन पर हुए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर भी की टिप्पणी। 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं की खरीद। बनाए गए 417 खरीद केंद्र व मंडियां। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपायुक्त को दिए तैयारियों के संबंध में निर्देश। हरियाणा में रबी फसलों की खरीद के पुख्ता इंतजाम।